अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 8 सालों से मुस्तहिक बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते उनको फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। अभी मेरे पास तकरीबन 25 बच्चे स्कूलिंग के हैं और 20 बच्चे मेरे पास कोडिंग के हैं, जिनको हम फ्री में कोडिंग क्लास सिखा रहे हैं। देखिए, अब तक ये काम मैं अकेले कर रहा हूँ और बहुत ही छोटे लेवल पर कर रहा हूँ। अब मेरा इरादा काम को बढ़ाने का है। मैं चाहता हूँ कि जगह जगह 20 फाउंडेशन के सेंटर्स खुलें और प्रॉपर CBSE स्कूल्स खोले जाएं गरीब बच्चों के लिए, जहाँ पर गरीब बच्चों को बेहतरीन फ्री में एजुकेशन मिले। इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की, आपके साथ की ज़रूरत है। मैं 20 फाउंडेशन का मेंबर बना रहा हूँ। मेंबर बनने के लिए आपको 300 रुपीज़ पर मंथ कंट्रीब्यूट करने होंगे। हम आपको 2 फैसिलिटी दे रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर मेंबर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में 5,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक की मदद की जाएगी। अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 लाख से शुरू करें और 5 लाख से बढ़ते हुए 10, 15, 20 और 50 तक हमें पहुंचना है। इतने रुपए से हम मेंबर की मदद करेंगे, जो उसके नॉमिनी होंगे, उसके जो घर वाले होंगे। ये 5 लाख रुपए और 50 लाख रुपए कैसे आएंगे ये समझिए। अभी हम लोगों को ग्रुप से जोड़ रहे हैं। जब हमारे 2000 मेंबर पूरे हो जाएंगे, अभी हमसे तकरीबन 300 लोग जुड़ चुके, तो 2000 का हमने टारगेट लिया है। 2000 मेंबर जुड़ने पर, पूरे होने पर हम पहला कंट्रीब्यूशन लेंगे। तो 2000 मेंबर पे 300 रुपये के हिसाब से हमारे पास आएगा 6 लाख रुपीज़। और 2000 पे हम एवरेज डेथ 1 लेकर चल रहे हैं। अगर डेथ 1 से ज़्यादा होती है, मान लो 2 या 3, बाकी को हम वेटिंग में डालेंगे। मदद सिर्फ एक फैमिली की करेंगे तो हम एक फैमिली को 5 लाख रुपए दे सकते हैं। और अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो 20, 30, 50,000 रुपये उसमें भी दिए जा सकते हैं। 50 लाख का क्या सीन है? 50 लाख का ये सीन है कि कोरोना के टाइम पर यूपी में सरकारी टीचर्स की ऐसी ही एक टीम बनी जिसका नाम है टीचर्स सेल्फ केयर टीम। उन्होंने जो अपने ग्रुप के मेंबर की पहली मदद की वो थी 7 लाख रुपए की। जब वो उनसे लेते थे 700 रुपये महीना और वो घटाते हुए उन्होंने 600, 500 करते हुए आज वो सिर्फ महीने का 210 रुपये ले रहे हैं और मदद कर रहे हैं 52-53 लाख रुपए से। ये उनके लिए कैसे पॉसिबल हो पाया? आज उनके 4 साल में 3 लाख मेंबर्स हैं। तो जब हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, और हम उनसे बहुत ज़्यादा हैं। सरकारी टीचर्स तो सिर्फ मुट्ठी भर हैं और वो सिर्फ यूपी में काम कर रहे हैं। हम इसको दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा या जिन स्टेट्स में हमारे जानने वाले हैं, जैसे बिहार में हमारे जानने वाले हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में जानने वाले हैं, तो हम सब जगह ये काम करेंगे और हम बहुत सारे हैं तो हम भी इस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो जब हमारे भी इतने मेंबर हो जाएंगे तो हम भी 50 लाख देने के लिए कैपेबल होंगे। देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक उद्देश्य होता है, उसका एक मकसद होता है। जैसे कंपनीज का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, हमारा भी एक उद्देश्य है। हम पैसे ज़रूर बांट रहे हैं लेकिन इसके पीछे हमारा एक मकसद है। पैसे बांटना भी एक अच्छी चीज़ है कि किसी की मदद हो रही है, लेकिन इसके ज़रिए से हम एजुकेशन के फील्ड में काम करेंगे। हम शुरू से ही 20 फाउंडेशन के जगह जगह सेंटर्स खोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरठ में हमारे काफ़ी मेंबर्स हो गए तो वहाँ पर एक सेंटर खोला जाएगा जिसमें गरीब बच्चों को फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग और कोडिंग की क्लासेस दी जाएंगी। दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिससे बच्चा रोज़गार पे खड़ा होता है, जॉब पे खड़ा होता है। दूसरे नंबर पे हम करेंगे, जो कि हमारे अभी जहन में है, कि बहुत से स्कूल्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत अच्छे रन नहीं कर रहे, उनको हम किराए पे लेंगे, लीज पे लेंगे और उसमें अच्छी फैकल्टी रखकर 20 फाउंडेशन के अंडर उसको हम चलाएंगे। उसमें आधे बच्चे फीस वाले होंगे, आधे फ्री होंगे, ताकि वो रोटेशन वहीं के भी चलता रहे। तीसरे नंबर पे जब हमारे मेंबर्स लैक्स में हो जाएंगे तो हम इस काबिल होंगे, इतना कैपेबल होंगे हम कि प्रॉपर CBSE स्कूल्स खोल सकें। देखिए, जैसे TSCT के आज 3 लाख मेंबर्स हैं तो उसी की मैंने कैलकुलेशन एक निकाली है। अगर हम 300 रुपये के हिसाब से 3 लाख मेंबर पे पैसा लेते हैं तो हमारे पास आएगा 9 करोड़ रुपीज़। उसमें से अगर हम 10 फैमिली को 50-50 लाख रुपए भी दे देते हैं, जैसा कि वो 3 लाख पर 10 ही फैमिली को दे रहे हैं, तो हमारे पास से जाएगा 5 करोड़ रुपीज़। नेट महीने का 4 करोड़ रुपीज़ हमारे पास बचता है। तो आप देखें कि साल में CBSE के कई स्कूल्स खोले जा सकते हैं।
अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि जो 20 फाउंडेशन के मेंबर होंगे उनके बच्चों को भी कोडिंग और इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास फ्री कराई जाएगी, और जब हमारे स्कूल्स खुलेंगे तो उनके बच्चों को वहाँ पर फ्री पढ़ाया जाएगा। देखिए, ये सब कुछ करना आसान है, पॉसिबल है, मुमकिन है, अगर आप मेरा साथ दें। हमारे जो स्कूल्स होंगे वो और स्कूलों से डिफरेंट होंगे। हम वहाँ बच्चों को रियल एजुकेशन देंगे। आज जो बच्चे स्कूलों से निकल रहे हैं वो मशीनें हैं, वो टेक्निकल मजदूर हैं। हमारे यहाँ से इंशाअल्लाह इंसान निकलेंगे, वो कौम की, देश की खिदमत करेंगे। वो अगर डॉक्टर होंगे तो सही मायनों में डॉक्टर होंगे। इसके लिए हम रिसर्च सेंटर खोलेंगे, हम ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे, हम काउंसलिंग सेंटर्स खोलेंगे जिसकी अमीर गरीब सभी को ज़रूरत है। तो ये सब कुछ करना, बहुत कुछ करना पॉसिबल है अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दे दें। देखिए, आपको मैं एक एक रुपये का हिसाब दूंगा, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, सब आपको बताया जाएगा, सब वेबसाइट पर डाला जाएगा। आप एक एक रुपये का मुझसे हिसाब ले सकते हैं। आप मेंबर सिर्फ कहने के नहीं, आप रियल मेंबर बनेंगे। जितना वादा मेरा होगा उतना आपका होगा। तो एक बहुत छोटी सी अमाउंट मैं आपसे मांग रहा हूँ, तो आप मेरा साथ दीजिए, खुद मेंबर बनिए। जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे जानते हैं, और या जो मुझे नहीं जानते, जो मुझसे सुन रहे हैं, तो आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि 20 फाउंडेशन का मेंबर बने, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को मेंबर बनाएं, ताकि हम मिलजुल कर ये एक अच्छा और बड़ा काम कर सकें जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। 20 फाउंडेशन में, इस मुहिम में जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं उनमें मेरे बड़े भाई गुलरेज़ महराज, मुजफ्फरनगर से सैयद मोहम्मद ताबिश जो कि एक टीचर हैं, मुजफ्फरनगर से हिंद वेलफेयर सोसाइटी और उसके अध्यक्ष साजिद ख़ान जो कि ज़बरदस्त तरीके से इस मुहिम में लगे हुए हैं, मेरठ से नफ़ीस अहमद जो कि एक बिज़नेसमैन हैं, दिल्ली से मोहम्मद अम्मार जो कि एक HR कंपनी चलाते हैं। इनके अलावा 9 लोग और हैं जिनके कंट्रीब्यूशन से 20 फाउंडेशन चल रही है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि एक जंगल में आग लगी हुई थी, तो एक चिड़िया आग बुझाने के लिए चली, तो उसको टोका गया, उसको कहा गया कि तेरे जाने से क्या वो आग बुझ जाएगी। तो उस चिड़िया ने देखिए क्या जवाब दिया। उसने कहा कि मैं उन लोगों में गिनी जाऊंगी जिसने आग बुझाने की कोशिश की। देखिए, अब हमने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, बहुत बड़ा काम हम सोच कर चल रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ नहीं पहुँचेंगे, लेकिन कल जब उस परवरदिगार, उस ईश्वर के सामने हम खड़े होंगे, हम कह सकेंगे कि हमने कोशिश की थी, वी ट्राइड। तो मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसे लोगों को जो मुझे वॉलंटियर कर सकें, जो मेरे साथ खड़ा हो सकें, जो हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा सकें।